सचिन पायलट का नाम चलते चलते क्या कुछ हो गया भाई? आपने तो मेहनत की थी, आपने कहा था मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर से, आप हिम्मत मत हारिए। हम्म। फिर अशोक गहलोत क्या वजह मानते हो? मुख्यमंत्री कैसे बन गए? देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे बन जादूगरी या फिर मास्टरमाइंड क्या? गए। जादूगरी तो सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। इनकी जो पूरी राजनीति है वो एक शब्द पर टिकी हुई थी, चापलूसी। अच्छा। अब दिल्ली में जो इन्होंने जो भी अपने रिश्ते बनाए, जो भी संपर्क तैयार किए, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि ये हमेशा उनके लिए एक यस मैन की भूमिका निभाते रहते थे। हम्म। तो किसे नहीं पसंद ऐसा व्यक्ति जो आपके अनुसार काम करे। कौन थे ऐसे यस मैन? ये स्वयं थे ना। नहीं, वहां पे और उन्होंने देखिए, रिश्ते केंद्रीय बनाए होंगे। केंद्रीय नेताओं में तमाम लोग, चाहे हमारे जो भी सेंट्रल लीडरशिप के जो लोग थे, उनके साथ इनका काफ़ी अच्छा एक रिलेशन था। और अगर वहाँ सबसे ज़्यादा इनकी कोई पैरवी करता था, तो अब तो मरहूम हो गए, दिवंगत हो गए हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े तथा स्थापित नेता थे हमारे अहमद पटेल जी। हम्म। वो हमेशा इनकी पैरवी किया करते थे और बहुत अच्छे इनके संबंध थे। एक तरीके से इनके लिए अगर दिल्ली में कोई सबसे ज़्यादा पैरवी करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, तो वो अहमद पटेल जी हुआ करते थे। तो ख़ैर, ये सारी चीज़ें, हाँ। आपने कहा कि ये मुख्यमंत्री कैसे बन गए 2018 में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान के जनमानस की ये भावना थी कि कोई नया व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री हाँ, बनेगा। क्योंकि पिछले 5 साल सचिन पायलट जी ने खूब प्रदेश मेहनत की कांग्रेस थी। के अध्यक्ष के रूप में बहुत मेहनत की। उन्होंने संगठन को वापस खड़ा किया। मैंने कहा ना कि 21 सीटें आई थी। हाँ। 21 सीटें आने के बाद हर व्यक्ति हतोत्साहित हो गया था। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी दुबक के बैठ गया था, वो सामने आना ही नहीं चाहता था। जब ये अध्यक्ष बने, तो पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर इन्होंने वापस कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, कांग्रेस संगठन को मजबूती से खड़ा किया हम्म। और चुनाव लड़ा। विधानसभा का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा। तभी तो हम इतनी हम्म। सीटें जीते और सरकार बनाने की स्थिति में आए। लेकिन इनका जो कुछ भी सिस्टम था दिल्ली में, इन्होंने उसको, उस चैनल को वापस तैयार किया और ये कामयाब हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। कई दिन यानी लग तय गए। तय ये हुआ, कई दिन लगे, कई फैसला नहीं हो उठापटक पा रहा था चली कि थी। मुख्यमंत्री कौन देखिए, बनेगा। सुनने में तो ये भी आता है, जितनी हमें जानकारी है अंदर की, क्योंकि मैं सब हाँ। सिस्टम में शामिल था, कि बहुत क्लियरली ये तय हो गया था कि आप कुछ समय के लिए आप मुख्यमंत्री रहेंगे, बाद में सचिन पायलट जी को कमान 2.5 साल सौंपी जाएगी। फॉर्मूला। 2.5 साल तो ज़्यादा है, बात तो सिर्फ 6 महीने की ही थी। अच्छा, ये अशोक गहलोत जी आप 6 महीने के लिए बनिए मुख्यमंत्री। इनका भी ये कहना था कि एक बार मुझे मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि भई मैंने इतना लंबा समय दिया है हाँ, और मेरी बात रह जाएगी। ठीक है। भई हर व्यक्ति, उसे ये लगता है ना कि मेरा नाम रहा है, मैंने काम किया है, तो मुझे बस एक बार आप मुख्यमंत्री बना दो, तीसरी बार, ताकि मेरा ये सिस्टम, तो उसके बाद जैसा आप चाहोगे, जो निर्णय लोगे। हुँ, तो आपको ध्यान होगा, जो राहुल गांधी जी के यहाँ से जो फ़ोटो जारी हुई थी, हुँ, तो भी दोनों थे। एक साथ में तरफ थे, हाँ, सचिन पायलट थे और एक तरफ अशोक अशोक गहलोत। गहलोत जी थे। तो वो भी स्पष्ट संदेश था हाँ, कि कुछ समय के लिए बाद में राजस्थान की कमान अगर सचिन सँभालेंगे, पायलट तो इसलिए सचिन राजी पायलट हुए थे उप सँभालेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए? वो इसीलिए भई, वो पूरा सेटलमेंट हुआ था ना कि भई कुछ समय के लिए ये मुख्यमंत्री रहेंगे, बाद में चाहे वो 6 महीने की बात हो या साल भर की बात और हो। ये बात राहुल गांधी के सामने हुई थी? ये सारी बात, यानी उनको सब कुछ उनके सामने ही तो हुआ होगा, तभी तो ये पता रहा। हाँ, सचिन जी क्यों तैयार हुए इस चीज़ के लिए? हाँ, देखिए, उस मंच से अगर शपथ ली थी अल्बर्ट हॉल पे हुँ, राहुल गांधी जी के सामने, तो 2 ही तो व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी ने ली और उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी ने हुँ, ली। तो ये तय था कि आने वाले समय में राजस्थान में परिवर्तन होगा, हुँ, चेहरे का परिवर्तन होगा, सत्ता जो मुखिया है उसका परिवर्तन होगा। लेकिन जब इन्होंने उस मुख्यमंत्री पद को सँभाल लिया, क्योंकि हम तो साथ रहते थे, उसी दिन से ये बड़े परेशान रहने लगे। हमेशा इस टेंशन में रहते थे कि हो सकता है मुझे कभी भी बदल दें, कभी भी मुझे हटा दें, हुँ, उस लड़के को, नए लड़के को मुख्यमंत्री बना दें। तो इस तरह से ये बहुत परेशान रहा करते थे और तभी से इनके दिमाग में रहता था कि इसको कैसे दूर किया जाए, हुँ। कैसे इसको अलग किया जाए। कई नेताओं को तो साइडलाइन किया ही है वो उन्होंने, तो बड़े-बड़े वो नेताओं तो को। उनका इतिहास रहा है पुराना। हाँ, तो फिर क्या कि हुआ? हर वो व्यक्ति जो उन्हें खतरा नज़र आता हो, उसे वो निपटाते हैं। हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले हमारे भजन लाल जाटव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने मैं बहुत कुछ सीखा है। अशोक गहलोत के साथ प्रशंसा काम की थी, हाँ, उन्होंने प्रशंसा की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री के उस गुण की, कि मैंने अशोक गहलोत जी से बहुत कुछ सीखा है कि हाँ, कैसे लोगों को निपटाया जाता है, डेमोक्रेट के साथ ठिकाने लगाया जाता हाँ, हाँ। है।
तो उनके गुणों की प्रशंसा है वो। उस समय वो सचिन पायलट को लेकर कैसे शब्द इस्तेमाल करते थे, जैसे कि लड़का, वो नया लड़का ऐसे, या फिर क्या बोलते हाँ, ये आज का लड़का, कल का लड़का, इसकी उम्र ही क्या है, ये तो मेरे से मतलब इसके पिताजी मेरे साथ रहा करते थे, उनसे भी मेरी नहीं बनती थी और उनके लिए भी वो कई ऐसे अभद्र शब्द प्रयोग में लेते थे जो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, क्योंकि जब बैठते थे तो कहते थे भाई भद्र शब्द अभद्र शब्द, ऐसे ऐसे शब्द जिनको हम कैमरे पे उपयोग नहीं ले राजेश सकते पायलट को लेकर? राजेश पायलट जी को लेकर। ये क्योंकि मुझे लगता है इनके मन में बहुत ज्यादा कटुता थी राजेश पायलट जी के लिए भी, और पुत्र क्योंकि अब आ रहे थे धीरे धीरे, नौजवान जो उदीप्यमान हुआ है प्रदेश में, राजनीति में आ रहे हैं, तो उनको लेके भी उनके मन में कटुता थी कि ये कहीं ना कहीं मुझे हटाने की कोई उसमें नहीं आ जाए, लाइन में नहीं आ जाए कि इनको बदल दें, क्योंकि वो काफी एक्टिव थे और जो कुछ भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मेहनत की थी तो उनका हक भी बनता था, अधिकार उनका बनता था। खैर जो भी रहा हो, आला कमान ने विधायकों की राय के अनुसार 2018 से फैसला पहले किया जब हो। पीसीसी चीफ थे, उस समय दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? मतलब बहुत कैसे बुरे, मिलते थे? बहुत बुरे थे, कैसे बर्ताव क्योंकि हम करते तो थे? बात करते थे ना आपस में, तो जो भी व्यक्ति उनसे मिलने जाता था वो तो उसकी लिस्टिंग करते थे बैठ के कि अच्छा ये सचिन पायलट से मिलने गया है, ये इससे मिल रहा है, तो पता तो लगता ही था ना, अखबारों में खबर आती थी कि फलाना उससे मिला, ये हुआ। जो जो लोग उनके करीबी थे उनकी तो पूरा एक कहते हैं ना फाइल बनाई गई थी कि कौन कौन लोग हैं जो उनसे मिलते हैं, कौन उनके पास जाके बैठते हैं, कौन उनका स्वागत करते हैं, कौन उनको माला पहना रहे हैं, इन सब चीजों की लिस्टिंग और फाइलिंग हुआ करती थी, पेपर की कटिंग्स तक रखा करते थे। और जो मिलने जाता था उसके साथ क्या करते थे फिर वो? देखिए कभी अगर वो आता, इधर आ जाता, ठीक है भाई अभी तो पीसीसी अध्यक्ष हैं, आप जाके उनसे मिलो, वही करेंगे जो कुछ करना है, मेरे पास क्यों आए हो। हाँ। तो ये सारी चीजें, यानी उनको ये लगता था कि अगर वहां जा रहा है तो ये उन्हीं के पास जाए, और उसके प्रति उनकी भावना बिल्कुल अलग हो जाती थी। वो ये नहीं समझते थे कि कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके पास तो जाएगा ही, मिलेगा ही। चलो, लेकिन कटुता बहुत ज्यादा थी, वो जब भी चर्चा करते थे तो इनके लिए बहुत गलत और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे। तो आखिर इनको आलाकमान ने विधायकों की राय लेकर या जो भी निर्णय रहा होगा उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और ये इस डर में जीने लगे कि भाई कैसे इनको यहाँ से दूर किया जाए, कैसे इनकी छवि को धूमिल किया जाए, कैसे। तो इनको अवसर मिल गया, इनको तब अवसर मिल गया 2020 में जब सचिन पायलट जी अपने कुछ विधायकों को लेकर मानेसर चले। 6 महीने की बात हो रही थी, 6 से 2 साल हो गए, तो मतलब सचिन पायलट को लगा नहीं कि यार ये क्या कर रहे हैं? वो तो जम गए ना, मुझे कहा गया था कि 6 महीने। वो तो अपनी बात कह ही रहे थे। दूसरा फिर उनकी यहाँ अपनी ही सरकार में चल नहीं रही थी, काम नहीं हो रहे थे उसमें, यानी उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे, उनकी चल नहीं रही थी, वो काफी परेशान हो रहे थे। तो जो सुना जाता है वो यही कि अपने विधायकों के साथ वो इसी बात को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए निकले थे, इकट्ठे हुए थे, यही हमने सुना था, ये हमें जो जानकारी मिली थी। वो फोन टैपिंग वाला मामला वो सारा का सारा, अब क्या किया, जो मैं आपको बता रहा था कि इतने परेशान रहते थे, डरे हुए रहते थे कि इन्हें ये लगता था कि कौन किससे बात कर रहा है, कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए, स्वयं की पार्टी के विधायकों सहित विपक्ष के विधायकों के फोन्स को, टेलीफोन्स को सर्विलांस पे ले लिया, और इलीगल तरीके से ले लिया, क्योंकि लीगल तरीके से सर्विलांस पे लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी होती हैं, तब जाके आप किसी के फोन को सर्विलांस पे ले सकते हैं। तो सर्विलांस पे लेने का कारण यही था कि इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। तो जब इनके पास रिकॉर्डिंग आती थी, रिकॉर्डिंग सुनते थे और ये कहते थे कि भाई फलाना उससे बात कर रहा है, ये मेरे खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो उस वक्त इनको ये अवसर मिल गया कि कोई एक ऐसा कन्वर्सेशन इनके पास में इनको उपलब्ध हो गया जिसमें तथाकथित रूप से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारी स्वयं की पार्टी के विधायक जो दिवंगत हो गए हैं पंडित भंवरलाल शर्मा जी, उनकी बातचीत का उनकी बातचीत का मतलब तथाकथित रूप से कि वो बातचीत वो कर रहे थे कि विधायकों की खरीद फरीद करके सरकार गिराने की कोई साजिश रच रही है, एक ऐसा रिकॉर्डिंग उनको मिल गई
जो कि वो खुद ही करवाते थे सारी की सारी। तो जब उनके पास पहुँची और ये क्राइसिस जैसा एक माहौल माहौल बनाया गया या बन रहा था, तो उनको तो वो तुरप का इक्का मिल गया कि चलो हुँ। अब मैं सबको निपटा दूँगा। अच्छा, वो उसके लिए उन्होंने मानेसर जाने मुझे से पहले लीक हुई थी या फिर वो वहाँ थे तब नहीं, हुई थी? मानेसर जब थे उसकी उसी समय की बात अच्छा, है। उस समय वो विधायक जब बाड़ाबंदी में थे तब बाड़ाबंदी में बातचीत थे का तब, रिकॉर्ड। तभी वो सारी हाँ। हुई थी। तो मुझे बुलाया गया। हमारे विधायक भी बाड़ाबंदी में थे। हुँ, होटल फेयरमाउंट में सारे के सारे विधायकों को हुँ। रखा गया था। चाकसू में। नहीं, यहाँ कुकस कूकस में, सॉरी कूकस कुकस में, में। हाँ, सॉरी। तो वहाँ जब इनको रखा गया था, तो उस दिन 16 जुलाई 2020 को मुझे मुख्यमंत्री निवास पे बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर मुझे अपने हाथों से पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि लोकेश, इसमें जो कंटेंट है वो मीडिया को सर्कुलेट कर दो। ठीक है। क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं वही काम देखता था और डे हुँ, टू डे की एक्टिविटीज़ को भी मैं ही शेयर करता था मीडिया के साथ। तो मैंने तो ये पूछा भी नहीं कि इसमें है क्या? हुँ, और मैं पूछूँ भी क्यों? मेरा बॉस अगर मुझे ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें जो इसमें है वो मीडिया को पहुँचानी है, तो ठीक है। हुँ। मैं वो क्योंकि पेन ड्राइव से तो सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था ना फिर सीधा। लैपटॉप में डाली, हाँ, लैपटॉप से सर्कुलेट किया। वो लैपटॉप से मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे लिया। अच्छा। मोबाइल डिवाइस पे लेकर जो मेरा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट मेरी बनी हुई थी राजस्थान के और जो दिल्ली के लोग मीडिया साथी जो राजस्थान को देखते हैं, उन सभी को मैंने वो रिलीज़ कर दिया ऑडियो। ठीक है। उसके 10 मिनट बाद तो भूचाल आ गया प्रदेश की राजनीति में, तहलका मच गया हुँ, कि सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, ये आवाज़ गजेंद्र सिंह शेखावत की है, ये आवाज़ भंवरलाल शर्मा जी की है, ये विश्वेंद्र सिंह जी की है और कोई एक और व्यक्ति था संजय जैन।